नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेसन में हम हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्पेशली हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो जिस एमसीक्यू को हम रेफरेंस बना के इसको डिस्कस करेंगे, आए वो आपकी नज़रों के सामने है, इसको देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। The hormone that is not transported by portal vein system from hypothalamus to pituitary। अगरचे स्टेटमेंट लेंथी है, अगर इसको सम अप करें और ब्रीफ करें और शॉर्ट करें तो इसमें 3 कीवर्ड हैं। वो हार्मोन बताने हैं जो पोर्टल वेन सिस्टम का पाथवे फॉलो नहीं करते पिट्यूटरी तक आते हुए, और पोर्टल वेन सिस्टम दूसरा कीवर्ड है, और तीसरा कीवर्ड जो है उन हार्मोन की जो प्रोडक्शन हो रही है वो हाइपोथैलेमस है। तो आइए बात करते हैं ऑप्शंस की। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अल्फा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यू नो वेरी वेल, ये रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में बनते हैं, और हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स का सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो यूजुअली हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आर्टरी, आर्टरी के बाद कैपिलरी, और कैपिलरी के बाद वेन स्टार्ट होती है। मगर यहां पे किस्सा डिफरेंट है। वो कैसे? ये आर्टरी है, फिर ये कैपिलरी है, फिर आगे वेन है, फिर आगे कैपिलरी है। तो ऐसा ब्लड वेसल्स का सिस्टम जिसमें एक वेन या एक से ज्यादा वेन दो कैपिलरी बेड के दरमियान सैंडविच हुई होती हैं, उस ब्लड वेसल्स के सिस्टम को पोर्टल वेन सिस्टम कहते हैं। तो चूंकि एक कैपिलरी बेड यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस में है, और दूसरा कैपिलरी बेड एंटीरियर पिट्यूटरी में है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के दो कैपिलरी बेड के दरमियान एक वेन है, तो ये पोर्टल वेन सिस्टम कहलाएगा हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन सिस्टम। तो ये है वो ब्लड सप्लाई जितने भी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन जो कि रिलीजिंग हार्मोन कहलाते हैं हाइपोथैलेमस के, वो प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस के डिफरेंट न्यूरोसेक्रेटरी सेल से होते हैं, जिन्हें न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। तो उनमें माय डियर स्टूडेंट जीएनआरएच है। तो जीएनआरएच इसी पोर्टल सिस्टम को फॉलो करता करता, इस पोर्टल सिस्टम को फॉलो करता और ट्रांसपोर्ट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट करेगा। तो गोनेडोट्रोप्स एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की, तो ये भी वो हार्मोन है जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है हाइपोथैलेमस के, वो प्रोड्यूस करेंगे, और इनके टारगेट रिसेप्टर्स और टारगेट सेल वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास है।
तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन भी इसी पोर्टल सिस्टम को फॉलो करता हुआ ट्रांसपोर्ट होकर सोमैटोट्रॉप्स तक आएगा और सोमैटोट्रॉप से सोमैटोट्रॉफन या ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। तो ना ए हो सकता है इस केस में, ना ही बी ऑप्शन हो सकता है। चार्ली ऑप्शन को भी देख लेते हैं। CRH, कार्टिकोट्रॉफन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो कार्टिकोट्रॉफन रिलीजिंग हार्मोन है ये भी हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, मगर इन्होंने स्टिमुलेट करना है जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी के कार्टिकोट्रॉप्स को, और कार्टिकोट्रॉप्स ब्लड के अंदर ACTH रिलीज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, CRH ये रिलीजिंग हार्मोन भी इसी पोर्टल सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होता होता कहां आएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और कार्टिकोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करेगा और कार्टिकोट्रॉप्स ब्लड के अंदर ACTH रिलीज करेंगे, जो कि फर्दर आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स को जाकर स्टिमुलेट करके कॉर्टिसोल रिलीज करवाएगा। तो बचता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन और एक और हार्मोन है, इसका कजन हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड ADH, दैट इज कॉल्ड ADH। ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं, पर्टिकुलर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जिनकी सेल बॉडीज हाइपोथैलेमस में लोकेटेड हैं, उन सेल बॉडीज में प्रोड्यूस होते हैं। जस्ट सपोज ये है वो सेल बॉडी जो ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करती है, मगर ऑक्सीटोसिन जब प्रोड्यूस होता है ये स्टोर होता है इन न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के अंदर। ये एक्सॉन टर्मिनल के अंदर खास सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं जिनके अंदर जाकर स्टोर होता है। तो इस सेल बॉडी से इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आने में जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो इस न्यूरो सेक्रेटरी सेल का एक्सॉन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सोप्लाज्मिक फ्लो है, जो साइटोप्लाज्म है एक्सॉन का, जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो एक्चुअली ऑक्सीटोसिन का जो फ्लो और ट्रांसपोर्ट है वो एक्सोप्लाज्मिक है, वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू नहीं हो रहा। इसी तरह जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो प्रोड्यूस कहां हो रहा है? इस सेल बॉडी में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, पर्टिकुलर न्यूरॉन्स हैं, इनकी सेल बॉडीज में प्रोड्यूस होती हैं और एक्सॉन के थ्रू एक्सोप्लाज्मिक फ्लो होता है और इन न्यूरॉन्स के एक्सॉन टर्मिनल में जाकर ADH भी स्टोर हो जाता है। तो ये दो हार्मोन है हाइपोथैलेमस के, माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीटोसिन और ADH, जो प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में हो रहे हैं, मगर इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनके रेस्पेक्टिव एक्सॉन का साइटोप्लाज्म, और फाइनली ये एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो फिर ये ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, लेबर पेन में हेल्प करता है और डायलेशन ऑफ सर्विक्स में हेल्प करता है, और थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये इजेक्शन ऑफ मिल्क और बर्थ के प्रोसेस को अकम्प्लिश करता है। जबकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ब्लड के अंदर तब रिलीज होता है जब आपके ब्लड के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर कम हो जाए। उस केस में ADH रिलीज होता है और ADH फिर आपके किडनी की नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स पे जाकर एक्ट करती है और वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मीन, यार जिंदा सोहबत बाकी।